दोस्तों, तेजाब एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन किया था एएन चंद्रा ने। फिल्म को उन्होंने ही प्रोड्यूस और को राइट भी किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, किरण कुमार, चंकी पांडे, सुषमा सेठ, अनु कपूर, सुरेश ओबेराय, महावीर शाह, जॉनी लीवर, दिनेश हिंगू और विजय पाटेकर जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। और फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनमें से हैं सो गया ये जहां, कह दो कि तुम हो मेरी वली। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फूलन देवी को डराओ तो जाने फूलन देवी। और इन गानों को गीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इन सभी गाने को मधुर आवाज में सजाया था नितिन मुकेश, अलका याग्निक, सब्बीर कुमार, अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल, सुदेश भोसले ने। तेजाब ने हिंदी सिनेमा को एक नया हीरो दिया, महेश देशमुख उर्फ मुन्ना, और एक ऐसी हीरोइन मोहिनी जिसने अपने डांस और मासूमियत से लोगों के दिलों पर राज कर लिया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुनी बातें। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 नवंबर 1988 को रिलीज हुई तेजाब ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाका कर दिया। एएन चंद्रा के निर्देशन में बने यह फिल्म साल की सबसे बड़े हिट साबित हुई और उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। तेजाब ने लगातार 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चलकर गोल्डन जुबली का खिताब अपने नाम किया। इस फिल्म ने न सिर्फ अनिल कपूर के करियर को और ऊंचाई दी, बल्कि माधुरी दीक्षित को भी रातों रात सुपरस्टार बना दिया। खासकर 1 2 3 जैसे चार्टबस्टर गाने ने तो पूरे देश में तहलका मचा दिया था। इस फिल्म के साथ एएन चंद्रा ने अपनी पिछली सुपरहिट फिल्मों अंकुश 1986 और प्रतिघात 1987 के बाद एक जबरदस्त बॉक्स ऑफिस हैट्रिक मारी थी। तेजाब फिल्म को जो सुपरहिट गाना है 1 2 3, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया था और जिसे अलका याग्निक ने गाया था, उसके शुरुआती बीट्स 1955 की फिल्म वचन के गीत चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के से प्रेरित माने जाते हैं। फिल्म तेजाब 1988 के साउंड ट्रैक एल्बम ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी। इस एल्बम की 8 मिलियन से अधिक यूनिट्स की बिक्री हुई, जिससे यह साल 1988 का दूसरा सबसे ज़्यादा बिकने वाला बॉलीवुड म्यूजिक एल्बम बन गया। इससे अधिक बिक्री सिर्फ आमिर खान और जूही चावला की सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक के संगीत की हुई थी, जिसने उस साल नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। तेजाब का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था और इसके गाने जैसे 1 2 3, सो गया, ये जहां और कहीं किसी रोज ने उस दौर में युवाओं के दिलों पर राज किया। 1 2 3 गाने को बाद में फिल्म बागी 2 2018 में फिर से रिक्रिएट किया गया। इस नए संस्करण को श्रेया घोषाल ने गाया था और इस गाने पर टाइगर श्रॉफ और जैकलिन फर्नांडीज ने परफॉर्म किया था। इसलिए गया ये जहां जैसे क्लासिक गाने जादू इतना गहरा था कि इसे 2013 में रिलीज हुई फिल्म नौटंकी साला के लिए एक बार फिर से रीमेक किया गया। मूल रूप से इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसे नितिन मुकेश ने अपनी सोलफुल आवाज में गाया था। फिल्म तेजाब एक स्टार को नहीं बल्कि किसी और को मिलनी थी, लेकिन बीच में आ गए बोनी कपूर और छिन गया आदित्य पंचोली का सपना। साल था 1987। डायरेक्टर एएन चंद्रा को अपनी फिल्म अंकुश और प्रतिघात की सफलता के बाद एक दमदार एक्शन ड्रामा बनानी थी। उन्होंने एक ऐसी कहानी तैयार की जिसमें हीरो एक रॉ एंग्री यंग मैन होता है जो प्यार और बदले की आग में जलता है। इस किरदार के लिए उन्होंने सबसे पहले आदित्य पंचोली को अप्रोच किया गया था। उन्होंने कहानी सुनाई और पंचोली ने बिना देर किए फिल्म को हाँ कह दिया। वे बेहद उत्साहित थे। यह उनकी पहली बड़ी मेन स्ट्रीम हीरो वाली फिल्म होने वाली थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस कहानी ने मोड़ ले लिया। बोनी कपूर, जो उस समय प्रोड्यूसर्स की लॉबी में काफ़ी ताकतवर थे, इस प्रोजेक्ट के बारे में जान गए। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और तुरंत इसे अपने छोटे भाई अनिल कपूर के लिए परफेक्ट मान लिया। बताया जाता है कि बोनी कपूर ने एएन चंद्रा से बात की, कुछ पैकेज डील्स की पेशकश की और फिल्म में अनिल कपूर को कास्ट करने का दबाव डाला।
एएन चंद्रा एक तरफ थे क्रिएटिव फ्रीडम के लिए खड़े डायरेक्टर, दूसरी ओर बोनी कपूर जैसा ताकतवर नाम। आखिरकार उन्होंने अनिल कपूर को साइन कर लिया। जब यह बात आदित्य पंचोली को पता चली तो वे हैरान और गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने कहा, मैंने इस फिल्म के लिए कमिट किया था। एएन चंद्रा ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी, मैंने हामी भी भर दी थी, फिर भी लेकिन इंडस्ट्री में उस वक्त उनकी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं थी कि वह कुछ कर पाते। उन्हें चुप रहना पड़ा, पर उन्होंने बोनी कपूर को कभी माफ नहीं किया। फिल्म तेजाब बोनी अनिल कपूर ने महेश देशमुख उर्फ मुन्ना के किरदार में जान डाल दी थी। माधुरी दीक्षित को 1 2 3 जैसा ब्रेक मिला जो उन्हें सुपरस्टार बना गया। तेजाब ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया, 50 हफ्ते तक थिएटर में चली और साल 1988 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। इस घटना के कई साल बाद साल 1995 में एक और फिल्म आई, त्रिमूर्ति, जिसमें बोनी कपूर प्रोड्यूसर थे और शाहरुख खान लीड रोल में। शुरू में इस फिल्म में आदित्य पंचोली को भी एक महत्वपूर्ण रोल ऑफर किया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि बोनी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, उन्होंने बिना देर किए फिल्म छोड़ दी। उनके लिए यह एक सिद्धांत की बात थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, बॉलीवुड में सब कुछ माफ किया जा सकता है लेकिन धोखा नहीं। फिल्म फेयर अवार्ड्स में कोरियोग्राफी कैटेगरी की शुरुआत 1989 में की गई थी और इस नए अवार्ड का पहला सम्मान मिला मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान को। फिल्म तेजाब 1988 के आइकॉनिक गाने 1 2 3 के लिए। यह गाना न सिर्फ माधुरी दीक्षित के करियर का टर्निंग पॉइंट बना, बल्कि सरोज खान की एक कोरियोग्राफी ने इस गाने को अमर बना दिया। यही वह परफॉर्मेंस थी जिससे माधुरी को डांसिंग क्वीन का दर्जा दिलाया और सरोज खान को एक लेजेंड बना दिया। इसके बाद सरोज खान ने लगातार कई सालों तक फिल्म फेयर बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड जीते और बॉलीवुड में महिला कोरियोग्राफरों की एक सशक्त पहचान स्थापित की। जब फिल्म तेजाब रिलीज हुई उस समय माधुरी दीक्षित एक पारिवारिक छुट्टी पर बाहर गई हुई थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया है। लेकिन जैसे ही वह मुंबई लौटी और हवाई अड्डे पर उतरी वह लेकिन जैसे ही वह मुंबई लौटी और हवाई अड्डे पर उतरी, वहां पहले से ही बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए मौजूद थे। भीड़ में हर कोई मोहिनी मोहिनी चिल्ला रहा था। यह उनके किरदार का नाम था फिल्म में। उसी क्षण माधुरी को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि वह एक स्टार बन चुकी है। दोस्तों, किरण कुमार ने बॉलीवुड में कई यादगार भूमिका निभाई, लेकिन फिल्म तेजाब 1988 में उनका निभाया किरदार लोटिया पठान आज भी दर्शकों के दिलों पे बसा हुआ है। लोटिया का यकीन अपने कर्जदारों की जबान का मोहताज नहीं श्यामलाल। लोटिया जब देता है तो एहसान नहीं करता और जब लेता है तो लिहाज नहीं करता। दोस्तों, नाना पाटेकर को तेजाब के शुरुआती शूटिंग शेड्यूल में शामिल किया गया था और उन्होंने कुछ सीन्स किए भी थे। हालांकि अचानक वे गायब हो गए और उनका किरदार भी अस्पष्ट रह गया। बताया जाता है कि निर्देशक और टीम को उनका किरदार पुनः लिखकर कास्ट बदलनी पड़ी। अंततः अनुपम खेर को लिया गया, लेकिन नाना की भूमिका क्या थी यह आज तक रहस्य ही बनी हुई है। समय के साथ तरह तरह की अटकलें उड़ती रही। कुछ ने कहा कि निर्देशन से असहमति थी, तो कुछ ने शेड्यूल क्लैश की बात कही, पर कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। साल था 1987। निर्देशक एएन चंद्रा अपनी नई फिल्म तेजाब के लिए हीरोइन की तलाश में थे। हीरो चुने जा चुके थे अनिल कपूर, लेकिन जब चंद्रा ने बताया कि माधुरी दीक्षित को फीमेल लीड के लिए साइन किया गया है, तो अनिल कपूर ने पहला रिएक्शन चौंकाने वाला था। हाँ, लड़की ठीक लग रही है, लेकिन वो एक कैबरे डांसर की तरह नहीं दिखती है। हाँ, आपने सही सुना। अनिल को लगा कि माधुरी ग्लैमर्स डांस नंबर 1 2 3 जैसे गाने के लिए फिट नहीं बैठेगी। लेकिन फिर आया वो दिन जब सरोज खान की कोरियोग्राफी और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल के म्यूजिक पर माधुरी ने कैमरे के सामने पहला स्टेप रखा और पूरा सेट सन्न रह गया। माधुरी का डांस, उनकी अदाएं, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ जादू था। गाना 1 2 3 ने रातों रात माधुरी को सुपरस्टार बना दिया और अनिल कपूर, उन्होंने खुद माना, मैं गलत था, ये लड़की नहीं आग है। तेजाब ब्लॉकबस्टर साबित हुई और माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की धक धक गर्ल बनने की राह पर निकल पड़ी। इसके बाद अनिल कपूर और माधुरी की जोड़ी ने राम लखन, बेटा, पुकार, परिंदा जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। जैसे अनिल कपूर ने पहले कैबरे डांस की तरह नहीं लगती थी, कहा वही आज करोड़ों दिलों की धड़कन है।
कहते हैं ना, कभी कभी पहले इम्प्रेशन भी धोखा खा जाते हैं। निर्माता निर्देशक एन चंद्रा ने पहले मीनाक्षी शेषाद्री को मोहिनी की भूमिका के लिए अप्रोच किया गया था। मीनाक्षी को स्क्रिप्ट पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने अपनी फीस ज़्यादा मांगी और साथ ही डेट्स को लेकर भी दुविधा जताई। अंततः ये रोल माधुरी दीक्षित को मिला और उनका गाना 1 2 3 सुपरहिट हुआ, जिससे वे रातों रात स्टार बन गई। दिल फिल्म में आमिर खान के अपोजिट भी पहले मीनाक्षी शेषाद्री को कास्ट करने का विचार किया गया था, लेकिन यहाँ भी डेट्स क्लैश की बात सामने आई और आखिरकार माधुरी दीक्षित को कास्ट किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल को छू गया हो तो एक जोरदार लाइक ज़रूर ठोको। वीडियो को अपने यारों, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कृष्णा फिल्मी टीवी लाता है आपके लिए बॉलीवुड की सबसे अनसुनी, सबसे दिलचस्प कहानियाँ। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी मसालेदार वीडियो आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं जल्दी ही एक और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।